सकल सिद्धि हेतुत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। ये जो पहला श्लोक है यमुनाष्टक को सुनाई तो दे रहे हैं सबको? हाँ, पीछे तक। हाँ, तो श्री यमुनाया पुष्टि मार्गीय सकल सिद्धि हेतुत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। यमुना जी को कोई ऐश्वर्य को वर्णन किया जा रहा है। ऐश्वर्य को वर्णन क्यों? क्योंकि या पुष्टि भक्ति मार्ग में यमुना जी ईश्वरी हैं। अब एक बात ध्यान से समझो, पुष्टि भक्ति मार्ग में यमुना जी ईश्वरी होंगे, पर पुष्टि मार्ग में यमुना जी ईश्वरी नहीं होंगे। पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी स्वयं ईश्वर हैं, पर पुष्टि भक्ति करनी है ना ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कैसे खुद पुष्टि भक्ति करेंगे? तो ठाकुर जी ने यमुना जी जैसा स्वरूप प्रकट किया कि जो ठाकुर जी जैसो ही स्वरूप है और स्वरूप होने के बावजूद ठाकुर जी की भक्ति कर रहे है, वो यमुना जी अब अपने को पुष्टि भक्ति मार्ग में मंगलाचरण करने लायक बन गई। यदि अपने को पुष्टि भक्ति मार्गी बनना है तो यमुना जी के मंगलाचरण करे बिना पुष्टि भक्ति मार्ग की बात समझ में नहीं आएगी। जैसे पुष्टि संप्रदाय की बात महाप्रभु जी और गुसाई जी के मंगलाचरण करे बिना समझ में नहीं आएगी, ऐसे पुष्टि भक्ति मार्ग की बात यमुना जी के स्वरूप समझे बिना समझ में नहीं आएगी। और पुष्टि मार्ग की बात में यमुना जी की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात ध्यान समझो कि जाकू पूतना को मारी थी, वाकू यमुना जी में स्नान करा के नहीं भगवान ने मारी थी। न शिशुपाल को चक्र से गला काटे तो आप यमुना जल छांट के और फिर गला नहीं काटे तो टिंचर आयोडीन की तरह, कि पहले थोड़ा सा यमुना जल छांट दियो है टिंचर आयोडीन की तरह, फिर चक्कर लेके गला काट दियो है। ऐसी कोई बात होती नहीं। चक्कर से गला काट्यो तो बिना टिंचर आयोडीन यमुना जी को छांटे चक्र से गला काट दियो। तो ये बात अपने को ध्यान समझ पड़े कि पुष्टि भक्ति मार्ग में यमुना जी की आवश्यकता है। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी सेल्फ सफिशिएंट है। जाको चक्कर से गला काट के और उद्धार करनो है, वहां में ठाकुर जी को यमुना जी की जरा भी जरूरत नहीं है। जब इच्छा हो तब काट कूट के फैसला कर सकें। जब इच्छा होए यमीय निरीक्ष गता हता स्वरूपम कहो जाए भागवत में। महाभारत में जो लड़ते भय थे, जो भगवान से लड़ने आने चाहते थे, उनको मरते मरते भगवान पे दृष्टि टिक गई, भगवान पे दृष्टि टिक गई तो उनको ऐसा उद्धार कर दियो। ये कोई भक्ति मार्ग की बात है क्या? हम अपन भी फिर कहें ऐसे ही हमारी भी मंदिर में जाके कहीं भगवान पे बस दृष्टि टिक गई तो उद्धार हो जाएगा। क्यों? महाभारत में लड़ने वाले इनकी दृष्टि भगवान पे टिक गई तो उनका उद्धार हो गया। अरे वो तुम महाभारत करने जा रहे हो भगवान से कि भक्ति करने, महाभक्ति करने जा रहे हो? महाभारत करने जा रहे हो तो वो बात सच है। प्रभु अपना पुष्टि सामर्थ्य वापर के तुम्हारी की दृष्टि भी टिक गई तो उद्धार कर देंगे। तो पुष्टि मार्ग में बात सच्ची हो सके, पुष्टि भक्ति मार्ग में वो बात सच्ची नहीं हो सके। या लिए महाप्रभु जी ने सुबोधनी में स्पष्ट खुलासा किया है कि दृष्टे भी भगवती यावत न सर्वेंद्रिय अनुभूयते तावन न फलम। दर्शन हो भी गए ठाकुर जी को, पर सब तरह से ठाकुर जी अनुभूत नहीं होते हैं तो कोई फल नहीं है। ये बात महाप्रभु जी ने कही है। वहां तो फल है, यहां फल नहीं है। क्यों फल है, क्यों फल नहीं है? एक बात ध्यान समझे, पुष्टि मार्ग में वो फल हो सके कि भगवान एक वक्त दिखलाई दे गए, बस 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 हो गए कृता, सब ज्यादा लफड़ा काय के। तो पुष्टि भक्ति मार्ग में भी एक वक्त दिखलाई दे गए कि ऑफिस जता पहला मंदिर में दर्शन કરી લીધા ને, એક વખતે દૃષ્ટિ તો પડી ગઈ ને ઠાકોરજીની અમારા ઉપર, બસ થઈ ગયું કૃતાર્થ। અરે કોણે કહ્યું તને આવી રીતે કૃતાર્થ થવાનું? ક્યાં કહ્યું તું? મહાભારતમાં કહ્યું તું કે મહાભક્તિમાં કહ્યું તું? ऐसी उटपटांग बातें अपन समझ के पुष्टि मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि संप्रदाय को अपन नहीं फॉलो कर रहे हैं। अपन कुछ कुछ उटपटांग कल्पना में जी रहे हैं अपनी फैंटेसी में। तो ये बात ध्यान समझो कि एक पुष्टि मार्ग अलग चीज है, एक पुष्टि भक्ति मार्ग अलग चीज है, और एक पुष्टि संप्रदाय अलग चीज है। उनके मंगलाचरण भी अलग अलग होंगे। तो वाक्य तहत यमुना जी में पुष्टि भक्ति मार्ग को सारो ऐश्वर्य स्थापित किया है। जैसे पुष्टि संप्रदाय को सारो ऐश्वर्य मैंने सर्वोत्तम स्तोत्र में बताई थी आपको बात कि वहां कात्यायनी व्रत करने से काम चल गए हो, तो पर यहां कात्यायनी व्रत करने से काम नहीं चलेगा। महाप्रभु जी ने जा तरह को उपदेश दियो है, वह तरह के उपदेश को तुम अनुसरोगे तो काम चलेगा। ये बात जो बताई वहां टीका से मैंने बताई थी, तो बात ध्यान समझो कि या तरह से
पुष्टि भक्ति मार्ग में यमुना जी को सकल सिद्धि हेतुत्व रूप एक ऐश्वर्य है। मतलब इंचार्ज ऑफिसर पुष्टि भक्ति मार्ग की कौन है? सीनियर मोस्ट अथॉरिटी पुष्टि भक्ति मार्ग में कौन है? यमुना जी। पुष्टि मार्ग में सीनियर मोस्ट अथॉरिटी कौन है? यमुना जी नहीं है, ठाकुर जी खुद हैं। सब लफड़ा कर सके, गला काट के, मार के, पीट के, चाहिए जो उपद्रव करके वहां को उद्धार कर सकें, पर वो कथा पुष्टि मार्ग की नहीं है। वहां के लिए ध्यान से देखो कि अपनी सेवा विधि में कोई भी वो लीला की सेवा नहीं करी जाए। अपन ठाकुर जी के सामने नंद यशोदा जी बन के पलना झूला में, तो कोई पूतना बन के जाके सोवे कि अब दूध पी लो और मार दो मुझको तो कभी मनोरथ नहीं होवे, कोई सोवे। एक बात बताऊं, सच्ची विषयांत है, मेरे दिल में बरसन से एक ये मनोरथ होते ही रहे कि भागवत के बहुत तरह के मनोरथ हुए ना, रुक्मणी हरण के, जन्म के, रास लीला के, और ऐसे एक मनोरथ कोई दिन की हो कि एक दिन पूतना लाई जाए, फिर वाको मनोरथी बना जाए, भैया पूतना को कौन मारेगो। एक मनोरथी नौन के वो पूतना जैसे रावण को पुतला मारे ना, ऐसे मारे होए। कोई दिन अघासुर को पुतला बाल्यो होए, कोई दिन बकासुर को मार्यो होए, कोई दिन तृणावर्त के, ऐसे ऐसे मनोरथ करें तो आनंद आ जाए। सचमुच में ऐसी कथा एक दिन करनी चाहिए। बड़ो मैदान लियो होए और फिर बड़ो रोनो करके खूब कहने પછી પૂતના ભગવાનને મારવા આવી ગઈ અને ભગવાને પછી એ પૂતનાનું દૂધ પાન કરીને મારી દીધો। બોલો શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ की जय। ए धूम धड़ाम फटाका फोड़ फाड़ के सब पूतना कुमार देवी की। ऐसे ऐसी कथा हो तो आनंद आ जाए। सचमुच मेरे यहाँ बहुत मनोरथ सुख बुगे हृदय में, कोई हिम्मत नहीं पड़े करनो के नहीं करनो। बाकी एक एक मनोरथी नोंधे हुए ऐसे मनोरथ के कि कोई पूतना मार रहे हो, कोई बकासुर मार रहे हो, कोई अघासुर मार, ऐसी कथा एक सप्ताह करे ना, आनंद आनंद हो जाए। कई मनोरथी नोंध लेने के भाई तमे कोण शू करशो? बोले पूतना मारवाना मनोरथी। तमे शू करशो? बकासुर मारवाना मनोरथी। कितना आनंद हो जाए पुष्टि मार्ग में, सारी बाधाएं दूर हो जाए, सिंबॉलिकली तो दूर हो जाए, अब सचमुच में होवे कि नहीं होवे ये बात समझो। तो ये जो है वो पुष्टि मार्ग के तो प्रभु सर्वेश्वर है, सारो ऐश्वर्य प्रभु में निहित है। पर पुष्टि भक्ति मार्ग को सब तरह को ऐश्वर्य श्री यमुना जी में स्थापित कियो है, और पुष्टि संप्रदाय को सारो ऐश्वर्य श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी में स्थापित कियो है। तो अपन पुष्टि संप्रदाय के गेट से पुष्टि भक्ति मार्ग में जाएंगे, पुष्टि भक्ति मार्ग के गेट से अपन पुष्टि मार्ग तक जा सकेंगे, तब तो कहीं पुष्टि प्रभु तक पहुंचेंगे। और ऊट पटांग ढंग से पुष्टि मार्ग में सीधो जंप लगा के जाएंगे ना, तो कुछ वही पूतना वाली गति अपनी भी हो सके। ये बात ध्यान समझो, आई ना ख्याल में। तो या यमुनाष्टक को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है, वो अपने को समझना पड़ेगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में यमुनाष्टक षोडश ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में रखो गयो है। बात आई ना ख्याल में। यमुनाया पुष्टि मार्गी सकल सिद्धि हेतुत्व रूप ऐश्वर्य वर्णम, जो पुष्टि मार्गी सकल सिद्धि हैं उनको हेतुत्व रूप जो वर्णन है वो यहां में करना चाहिए। यहां में अच्छा हो तो मेरी बात की एक मिस्टेक बताऊं कि पुष्टि भक्ति मार्गी शब्द डाल दिए हो तो ना, तो बहुत अच्छी हो जाती बात, सारे कंफ्यूजन यहाँ सबटाइटल में ही निवृत्त हो गए होते। पर अब सेकंड एडिशन में डाल देंगे, पर तुम लिख लो अपनी समझ के लिए कि पुष्टि मार्गी मतलब पुष्टि भक्ति मार्गी सकल सिद्धि हेतुत्व रूप। वह बात को श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। देखो कैसे भक्ति आ रही है यमुना जी के स्वरूप में, कौन से दरवाजा से भक्ति ला रहे हैं महाप्रभु जी की खूबसूरती देखोगे ना तो मजा आएगी। कि मैं उन यमुना जी को नमस्कार कर रहा हूं कि जो सकल सिद्धि की हेतु हैं, कारण हैं। तो सकल सिद्धि की कारण पुष्टि मार्गी, सकल सिद्धि की कारण ठाकुर जी हैं कि यमुना जी हैं? बात समझो, पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी हैं, पर वो पुष्टि मार्गी पुष्टि प्रभु ने पुष्टि भक्ति मार्ग में अपनी पुष्टि भक्ति मार्गी जो भी सकल सिद्धि हैं उनकी हेतुता यमुना जी में आहित करी है।
और वो जो भक्ति मार्ग है वाकु कहां से महाप्रभु जी ला रहे हैं? मुरारी पद पंकज स्फुरद अमंद रेणुत्कटाम। मुरारी के जो चरण कमल हैं, वह चरण कमल में जो रेणु हैं वो जिनमें ज्यादा है। ध्यान से देखो, भगवान के चरण कमल की जो रेणु जिनमें जल के अपेक्षाया ज्यादा है, मतलब पानी की तुलना में भगवान की चरण रज जिनमें ज्यादा मिली हुई है। अब चरण रज जिनमें ज्यादा मिली हुई है, या बात से महाप्रभु जी भक्ति को यहां जोड़ना चाह रहे हैं कि यमुना जी क्यों पुष्टि भक्ति मार्गी की सकल सिद्धि की हेतु हैं? क्यों पुष्टि भक्ति मार्गी सकल सिद्धि की हेतु हैं? तो कह रहे हैं या लिए पुष्टि भक्ति मार्गी सकल सिद्धि की हेतु हैं क्योंकि श्री यमुना जी के जल में जल के बजाय भगवान के चरण कमल की रेणु ज्यादा है। तो चरण कमल की रेणु, या बात पर ध्यान लगाओगे ना तो तुमको ख्याल आ जाएगा कि भक्ति कैसे आ रही है। चरण रज कौन के पास ज्यादा हुए? जो जाको भक्त हुए। तटस्थ नवकानन। अब देखो, या कि ये जैसे हिंडोला झूले ना, तो कभी यूं जावे कभी यूं जावे, तो या को हिंडोला तुम अनुभव करो कैसो हिंडोला है हमें। या बाजू देखो भक्ति लाई, अब दूसरो एक स्विंग या तरफ जा रही है कि तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम विभ्रत्य। ये तट पे जो खिले भय फूल हैं, वो फूल अपने आप खिले भय तट पे यमुना जी में बरस जाएं, तो यमुना जी में वो फूल जो हैं वो खिर जाएं करके यमुना जी के जल में फूल तैर रहे हैं। वो ये आज की यमुना जी को वर्णन नहीं, आज तो सब पॉल्यूशन हो गया, ये दूसरी कोई काल की यमुना जी को वर्णन है। तो तट पे खिले भय जो तट पे जो नवकानन है, वन है, उन वनन में खिले भय, उन वनन में रहे भय वृक्षन पे खिलने वाले फूलन सु, फूल वाले जलसु, पुष्पांबुना मने फूल वाले जलसु, यमुना जी को शोभा कैसी लग रही है? सुरासुर सुपूजित। जैसे भगवान की पूजा सब करें सुरासुर, और भगवान की पूजित भगवान की शोभा कैसी होवे? ऐसी भगवान की जैसी शोभा वाली यमुना जी है। मतलब देखो फिर से वो ब्रह्मवाद के तरफ स्विंग जा रही है कि यमुना जी कैसी हैं? साक्षात कृष्ण की शोभा को धारण करने वाली हैं। अब कृष्ण की शोभा को धारण करने वाले हैं, या के लिए कृष्ण भजन की न्यूनता नहीं है। मुरारी पद पंकज पुरद अमंद रेणुत्कटा है। चरण रज तो उनमें बहुत ज्यादा उत्कट है जल के बजाय। अब देखो कितनी गजब की बात। ये झूला समझोगे ना कि कैसे झूल रहे हैं महाप्रभु जी। एक ब्रह्मवाद की झोंक है, दूसरी पुष्टि भक्ति की झोंक है, फिर एक ब्रह्मवाद की झोंक है, पीछे एक पुष्टि भक्ति की झोंक है। ऐसे झूला झूला रहे हैं अपनी स्तुति को। यमुना जी की स्तुति में वो दोनों पहलू के वर्णन को झूला रहे हैं। दूसरो श्लोक, कलिंदगिरी श्री यमुनाया भगवद रति वर्धकत्व रूप ऐश्वर्य वर्णनम। और दूसरा ऐश्वर्य क्या है यमुना जी को? तो यमुना जी को ऐसा ऐश्वर्य नहीं है कि यमुना जी अपने चुनड़ी के मनोरथ कराती रहे, ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। यमुना जी को कैसा ऐश्वर्य है? भगवद रति वर्धकत्व रूप ऐश्वर्य, कि जो जीव यमुना जी के संपर्क में आवे है, वह यह जीव में भगवद रति बढ़ जाए है। भगवद रति वर्धकत्व रूप जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य वह रति वर्धकत्व रूप ऐश्वर्य को यहां वर्णन कर रहे हैं। कलिंदगिरी मस्तके पतद मंद पूरोज्ज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदरति वर्धनी जयति पद्म बंधोस्तुता। ये कलिंदगिरी के मस्तक पे यमुना जी पहले पड़े और वहां से उफनती भई निकले हैं। पतदमंद पूरोज्ज्वला, एकदम उफनती भई निकले हैं। विलास गमनोल्लसत,
और उनके गमन में एक तरह का उल्लास प्रकट हो रहे हो, क्योंकि दौड़ कर सौर कर जाए पीसो के अब पुष्टि भक्तन को पुष्टि प्रभु से मिलाने के लिए ये प्रकट